अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा ट्रेनिंग कोर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फ़ोटो एडिटिंग में विंग्स इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये हम इसी ट्यूटोरियल में तैयार करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि फ्रंट फेस फ़ोटो के साथ विंग्स इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। मैं इस डिज़ाइन के लिए इस इमेज का इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि अनस्प्लैश की वेबसाइट पर मौजूद है। फिर आपने canva.com को ओपन करना है और अपना मतलूबा कैनवस सेलेक्ट कर लेना है। कैनवस के ओपन हो जाने के बाद आपने क्या करना है कि उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपने कैनवस पर ले आना है, जिससे वो इमेज अपलोड हो जाएगी और फिर फर्दर एडजस्टमेंट कर लेनी है। और ये यहाँ पर ठीक है, तो मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ ताकि मैं दूसरा इफ़ेक्ट भी आपको समझा सकूँ। इसके अलावा अब मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एलिमेंट्स के सेक्शन पर क्लिक करना है और सर्च बार में विंग्स लिखकर सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सी विंग्स आ चुकी हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज मैं ये विंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। कैनवस पर आने के बाद मैं इसकी फ़र्दर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करके अपनी इमेज के ऊपर सेट कर लेता हूँ। इसके अलावा आप इन विंग्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं और इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस कलर पर ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अब इस विंग्स जैसे और एलिमेंट्स लेकर आने के लिए यहाँ सी ऑल पर क्लिक करें, जिस पर इस जैसे बेशुमार एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करके इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा करके अपनी इमेज पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इस कलर को मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करा देता हूँ। इसके बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ एंड दैट्स इट, हमारा एक इफ़ेक्ट तैयार है। इसके बाद दूसरे के लिए इस कैनवस पर चलते हैं और यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन तैयार करने लगे हैं। इसके लिए मैं सर्च को क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर विंग लिख कर सर्च कर देता हूँ और इस बार मैं इस एलिमेंट को यूज़ करता हूँ और इन विंग्स को थोड़ा बड़ा करने के बाद इनकी सेटिंग कर लेता हूँ। और इसके बाद क्या करना है कि आप लोगों ने एडिट इमेज के इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर कलर मिक्स का ऑप्शन ढूंढना है और यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इस इफ़ेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ जिस पर ये अप्लाई हो चुका है और विंग्स थोड़ी बेहतर भी नज़र आ रही हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ एक और इफ़ेक्ट पर और ये ट्रिपी वाला इफ़ेक्ट, इस पर मैंने स्प्लिट वाला ये ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ, जिस पर ये इफ़ेक्ट भी अप्लाई हो चुका है। वाओ, वंडरफुल। अब मैं दोबारा जाता हूँ एलिमेंट्स के सेक्शन पर और इस बार मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और सेटिंग कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसके इस कलर को येलो कलर के साथ रिप्लेस कर देता हूँ और इस कलर को इस कलर के साथ रिप्लेस करके देखते हैं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, वाइट करते हैं और अब ये कलर एंड ये ठीक है और हमारा ये डिज़ाइन एलिमेंट भी तैयार है। और अब मैं आप लोगों को फ्रंट फेस इमेज के साथ विंग्स इफ़ेक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए मैं इस बटन से नया कैनवस ऐड कर लेता हूँ और फिर उसे रीनेम कर लेता हूँ IMG के साथ। और अब मैंने इमेज यूज़ करनी है तो मैं फ़ोटोज़ के सेक्शन पर क्लिक करके मैन फ्रंट पोज लिख कर सर्च कर लेता हूँ, जिस पर बेशुमार फ़ोटोज़ आ चुके हैं। तो मैं स्क्रॉल करके इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इमेज पर क्लिक करके सेट एज़ बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और इमेज को कैनवस के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। इस इफ़ेक्ट के लिए मैंने इस इमेज को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके PNG सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके अपने मतलूबा कैनवस को सिर्फ सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर डाउनलोड करना है और रिमूव BG की वेबसाइट पर उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले ही इसे अपलोड कर चुका हूँ तो हम चलते हैं फर्दर। अब नाजरीन, हमने यहाँ पर विंग्स लेकर आने हैं तो मैं ऊपर जाता हूँ और इस इमेज से इन विंग्स को कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इन विंग्स को थोड़ा बड़ा करता हूँ और अपनी इमेज पर सेट कर लेता हूँ।
और सेट करने के बाद आप अगर इसकी पोजीशन बैकवर्ड करना चाहें तो आप ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम उसी इमेज को यूज़ करेंगे, उस पर क्लिक करते हैं। कैनवस पर आने के बाद इसको रिसाइज करके इस इमेज के बिल्कुल ऊपर सेट कर लेते हैं। और सेट करते हुए याद रखना कि बैकग्राउंड पर मौजूद इमेज के बिल्कुल बराबर आप लोगों ने इमेज का साइज़ रखना है। आई थिंक ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर आप विंग्स का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा और इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए विंग्स के कुछ और इफ़ेक्ट मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप इसी तरह के कोई भी इफ़ेक्ट बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाना है। तो आप लोग जाएं कैनवा पर और मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, अपनी लॉजिक लगाएं और अपने लिहाज से डिज़ाइंस तैयार करें। तो जनाब, ये थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को विंग्स इफ़ेक्ट बनाने का तरीका बताया। तो कैसी लगी ये वीडियो? राय का इजहार आप लोगों ने लाइक और कमेंट करके करना है, और इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।